बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंबाला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्कृष्ट शिक्षा पुरस्कार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। का सारा उसकी रजिस्ट करके उसको भेजना कि ये प्रिंट होकर के आए, और जब प्रिंट होकर के आती थी तो उसको पोस्ट करना, स्वयं अपने आप उसके ऊपर टिकटें लगा करके फिर उसको पोस्ट करके आनी। जितनी बुक्स वापस आ जाती थी महीने में, फिर उनकी चिंता करनी कि क्यों वापस आई, वो भी चिंता होती थी। जिसका कोई व्यक्ति का एड्रेस गलत है या पोस्टमैन ने किसी कारण से अभी दूर पड़ता है, अभी नहीं गया, वापस भेज दी, ये भी कारण हो सकता है। फिर उसकी चिंता करनी। और ये रूटीन का काम, ये नहीं है कि एक महीने का काम, अगले महीने में फिर तैयार है, डेट फिक्स है। परंतु उसके अंदर धीरे धीरे करके वो बुक्स बढ़ती चली गई। प्रदेश के अंदर वो काफी संख्या में सर्कुलेशन उसका चला गया। उसका एक हमने सर्वश्रेष्ठ दिया। आज हमारे सामने जो बच्चे बैठे हैं और जो विनोद जी ने बात कही है कि कोई काम कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। आज पार्टी है या ये कि आदरणीय मोदी जी और पार्टी ने, आज एक समय था कि मैं कंप्यूटर भी चलाता था और मुझे ध्यान में है, यहां जिलाध्यक्ष के रूप में काम किया मैंने अंबाला के अंदर। जगमोहन जी बैठे या जगमोहन जी महामंत्री होते थे मेरे साथ, मैं जिला का अध्यक्ष होता था। मैं गांव में जाता था, मैं नारायणगढ़ में, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ा, नारायणगढ़ से जब मैं वोट मांगने जाता था तो वोट मांगने जाता था, जब मैं बात रखता था अपनी जाकर के लोगों के बीच में, लोग ध्यान से सुनते थे, लोग आते भी थे काफी संख्या में सुनने के लिए। और जब मैं बात रख करके अपनी समापन करता था बात, फिर बुजुर्ग बैठ करके चर्चा करते थे, गांव के लोग मेरे मुंह के ऊपर ही बोलते थे, मेरे को कहते थे, कहा भाई छोरा तो ठीक है, कहा पर पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। ये बात बोलते थे। फिर मैं उनको बोलता था, मगर जी आप कह रहे पार्टी का हिसाब किताब नहीं है, आप अगर खड़े होगे, आपने वोट दे दिया तो पार्टी का हिसाब किताब बन जाएगा। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मैं ये कह रहा हूं कि ये सर्वश्रेष्ठ होता है, अपना देना होता है। मोदी जी के नेतृत्व के अंदर एक बार सरकार आई, लगातार सरकार बन रही है, इस प्रदेश के लोग ही चल रहे हैं। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम जहां भी रहें, किसी भी काम के अंदर आए, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। कौन क्या कह रहा है, क्या बात कर रहा है, उसकी चिंता मत करिए। बहुत कुछ बोलते हैं, कहते भी, मुंह के ऊपर भी कहेंगे आपके, ये क्या कर रहे, ये कैसे कर रहे। आप इसकी चिंता छोड़िए। अगर आपने आगे बढ़ना है, आप जिस काम को हाथ में ले रहे हैं उसके सर्वश्रेष्ठ तक पहुंच जाइए। दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे रहने वाली नहीं है, आप आगे बढ़ जाएंगे। मैं आज आपको ये बात कह रहा हूं। आप सबने, क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर दो लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा आगे बढ़ जाए। एक आपके माँ बाप, एक आपके गुरुजन, वो मेहनत करते हैं। गुरुजन की भी ये इच्छा होती है कि मेरा बच्चा ऊंचाइयों को छुए, मेहनत करता है वो। और आपके माँ बाप भी ये सोचते हैं कि हमारा बेटा आगे बढ़े, ऊंचाइयों को छुए। मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं भी देता हूं, क्योंकि आपने इस क्षेत्र का नाम ऊंचा किया है, अपने माँ बाप का नाम ऊंचा किया है। आप आगे बढ़े, ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना भी करता हूं। व्यवस्था होती है, व्यवस्था के लिए सरकार काम करती रहती है, और उसके अंदर भी हम
बड़ी प्रखरता से जो हमने सोचा है, हम उस दिशा में काम करते रहते हैं। अभी पिछले दिनों जब ये चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, तो मैंने कुछ वैकेंसीज निकाली। मैंने बोल दिया कि हम इतनी बच्चों को नौकरी लगाएंगे। लगभग 16,000 बच्चों को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया, ज्वाइन करवा दिया उनको मैंने। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। कोड ऑफ कंडक्ट लगा तो लगभग 25-26 हजार बच्चा, उनके रिजल्ट तैयार हो गए थे, रिजल्ट निकलने थे। तो एकदम विपक्ष वाले भी बड़े एक्टिव होते हैं। अभी असीम जी कह रहे थे भी हमें एक्टिव रहना चाहिए, बड़े एक्टिव होते हैं। वो एकदम चीफ इलेक्शन कमीशन के पास गए एप्लीकेशन लेकर के और कहने लगे जी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और ये रिजल्ट निकाल रही है हरियाणा सरकार, इसको रोकना है। कोर्ट में चले गए तो हमारे पास लेटर आ गया कि आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। हमने कहा कि नहीं निकालेंगे, हम कानून का क्यों उल्लंघन करेंगे, हम नहीं निकालेंगे। मेरे पास बच्चे इकट्ठे होकर के आए, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास लगभग 6-7 हजार बच्चा इकट्ठा होकर के आया और मेरे को कहने लगा कि मुख्यमंत्री जी का रिजल्ट निकाल दो, अब खराब चल रही। कहा, मैंने कहा भी देख रिजल्ट तो नहीं निकालूंगा, हमारे को इंस्ट्रक्शन दे दिया कि रिजल्ट नहीं निकालना, मैं रिजल्ट नहीं निकालूंगा। परंतु आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूं कि 8 तारीख के बाद मैं सप्ताहबाद में लूंगा, पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। ये बात बंधन को कही, मैं आपको ज्वाइनिंग दूंगा पहले। ये कोई छोटी बात नहीं थी। हरियाणा प्रदेश के अंदर 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, मैंने ज्वाइनिंग बाद में की, पहले 26,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, उनको ज्वाइनिंग करवाया। एक बहुत बड़ी बात थी। ये सिस्टम का सुधार होता है। ये पहली बार है कि इन पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के हमने 1,80,000 बच्चों को हरियाणा सरकार में नौकरी दे दी। नहीं तो बच्चा पढ़ भी लेता था। एवं आप टॉप आए हैं, कई बच्चे मेरे को मिलते थे, कहा जी मैंने टॉप आया, मैं 3 बारी आया, परंतु इंटरव्यू में रह जाता था, नहीं लगते थे। परंतु आज अगर बच्चा टॉप आ रहा है, मां बाप को किसी विधायक मुख्यमंत्री के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही उसके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है। यह सिस्टम का सुधारीकरण किया है, यह कोई छोटा विषय नहीं है। और अभी हमने इसके पीछे की एक बड़ी ताकत है, उसको पर स्टैंड भी लिया गया। स्टैंड लिया गया, कई लोग बोल देते हैं, कहा बच्चे की मेहनत है, बच्चा ने मेहनत करके और वो टॉप किया है। कहा भाई बच्चे की मेहनत है, किसने निकाला है? कोई नहीं निकारता। बच्चे की मेहनत है और बच्चे की मेहनत के कारण ही वो लगा है। परंतु एक समय था कि बच्चा मेहनत भी करता था, नौकरी भी नहीं लगता था, पैसे भी चले जाते थे। परंतु आज उस बच्चे की मेहनत को फल लग रहा है। आज मां बाप को चिंता नहीं है। ये सरकार का सिस्टम है। हमने इन्हीं पिछले 11 वर्षों के अंदर देखा, मैं कई कॉलेजों के अंदर भी गया हूं, कि हमारी बेटियों को ग्रामीण क्षेत्र से बाहर अगर आना पड़ता था दूर कहीं पढ़ने के लिए, मां बाप अलाउ नहीं करते थे। बहुत सारी बेटियां पढ़ने से रह जाती थी। कई बार तो दिक्कतें ऐसी थी कि संसाधन नहीं होते थे, संसाधनों की वजह से नहीं पढ़ पाती थी। परंतु हमने पिछले 11 वर्षों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, पूरे प्रदेश का एक रोड मैप खड़ा किया और एक बात कही कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर
एक राजकीय महाविद्यालय ये बेटियों को मिलेगा, और आज मिल रहा। हमारी बेटियां पढ़ रही हैं हर 20 किलोमीटर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के अंदर। इस सिस्टम को खड़ा किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका टारगेट दिया, परंतु हमने हरियाणा के अंदर 2025 का उसका टारगेट लिया, और हमें खुशी है कि हम उस टारगेट को अचीव कर रहे हैं। ये 25 जब खत्म होगा, पूर्ण रूप से 100% न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर वो लागू हो जाएगी। यूनिवर्सिटियों में तो लागू हो गई है। लगातार जो एक बच्चों को वातावरण मिलना चाहिए, उस वातावरण को लेकर के हम निरंतर सरकार काम कर रही है। और मुझे यह भी आपको बताते हुए, क्योंकि हमारे ऐसे उत्कृष्ट युवा यहां पर हैं कि हमने इन पिछले 11 वर्षों में, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर तो जॉब का एक लिमिटेड है, कितनी नौकरी उसके अंदर मिलेगी उतने ही उसके अंदर मिलेगी, परंतु हमने, आप देखेंगे पिछले 11 वर्षों में जो इन्वेस्टर्स आए हैं मोदी जी के नेतृत्व के अंदर, इन्वेस्टर्स आए हैं, मल्टीनेशनल इंडस्ट्री लगी है। अभी भी हमने अपने बजट भाषण के अंदर इसमें मैंने बोला है, जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर ये ऐड लगने वाली है अखबारों के अंदर। हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 IMT और खोलने वाले हैं। 5 के लिए तुरंत अभी ऐड लग जाएगी 1-2 दिन के अंदर, उसकी पूर्ण तैयारी कर ली है। कहां कहां IMT लगेंगी, एक IMT के अंदर लगभग 50-50 हजार से ज्यादा, 50-50 हजार से ज्यादा उसके अंदर नौकरियां एक IMT के अंदर क्रिएट होंगी। और हमने इसी अपने बजट के अंदर यह भी कहा है कि आजकल जो एडवांस टेक्निक आ गई है, हम देखते हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके माध्यम से हम गुरुग्राम को एक बड़ा हब वहां बनाने की हमने बात की है। एक पंचकुला इधर बड़ा हब बने, जिसके अंदर 50-50 लाख नौकरी उसके अंदर क्रिएट होने वाली है। हम इसको लेकर के गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं, और मुझे खुशी है बताते हुए कि अंबाला भी उसके अंदर ये क्षेत्र है, यहां पर भी एक IMT जल्दी लग करके खड़ी हो जाए, और उसके लिए 1-2 दिन में ही ऐड आ जाएगी अखबारों के अंदर कि हम जहां जहां जमीन वो ई भूमि से, या हमने पार्टनरशिप पॉलिसी जो किसान के साथ मिलकर के बनाई है, ताकि हमें दिक्कत न आए। क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है, लोग अब बाहर से भी, अन्य राज्यों से भी आज हमारे हरियाणा के अंदर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और अब हम देखते भी हैं कि किस गति से ये देश और प्रदेश बढ़ा है, इसका भी हमें ध्यान करना चाहिए।